चलो स्टूडेंट, हम लोग पिछले क्लास में दो चीज़ का हम लोग डिस्कस कर लिए थे। क्या कि कांस्टेंट किसको कहते हैं, यानी जिसको हिंदी में हम लोग अचर कहते हैं, और चर किसको कहते हैं, जिसको हम लोग अंग्रेजी में वेरिएबल कहते हैं। वो दोनों चीज़ का हम लोग डिस्कस कर लिए थे। आज हम लोग बात करेंगे बीज गणितीय व्यंजन का। क्या बात करेंगे? बीज गणितीय व्यंजन। एकदम छोटी छोटी टॉपिक को हमको लेके चलना है, जिसको हम लोग बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो देखो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, ये देखो। तो क्या रहता है, पहले हम पढ़े थे क्या, चर और क्या पढ़े थे, अचर। चर और अचर को एक साथ कनेक्ट करने के लिए हमारे पास ज़रूरत होता है किसका, चार मैथमेटिक्स ऑपरेटर का। मेरे पास चार मैथमेटिक्स ऑपरेटर क्या है, जोड़, घटा, गुना और भाग। यानी जोड़ और घटा गुना भाग के द्वारा, जोड़ या इसको ये बोल सकते हो प्लस कॉमा माइनस कॉमा गुना कॉमा भाग के द्वारा चर और अचर, चर और अचर, चर और अचर को, चर मतलब वेरिएबल, अचर मतलब कांस्टेंट, को जोड़ने वाले, इसको बोल सकते हैं कनेक्ट करने वाले। कनेक्ट करने वाले को ही क्या कहते हैं, को ही क्या बोलते हैं, बीज गणितीय व्यंजन। बीज गणितीय व्यंजन कहलाता है। देखो डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे। बीज गणितीय व्यंजन कराता है। अलजेब्रा जो होता है ना, ये अलजेब्रा, अलजेब्रा का मतलब यही होता है। आगे चल कर के हम लोगों को अलजेब्रा ही अलग पढ़ना है। जैसे 11-12 जाओगे, वहाँ अलजेब्रा अलग सेक्शन है, ट्रिग्नोमेट्री अलग सेक्शन है, और उसी तरीके से कैलकुलस अलग सेक्शन है। तो यहाँ पे हम लोग अभी ये उसका एक छोटा यानी पहला चीज़ सीख रहे हैं। पहला चीज़ हम लोग क्या सीखेंगे, व्यंजन किसको कहते हैं, वेरिएबल। तो मान लो एक्स ले लिए और हम कोई कांस्टेंट ले लेते हैं। कांस्टेंट ले लिए 5, तो इसको 5 से जोड़ दिए, ये प्लस से दोनों कनेक्ट हो गया। तो ये जब कनेक्टेड मिलता जुलता जो रूप होगा, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या बीजगणितीय व्यंजन बोलेंगे। क्लियर है? उसी तरीके से ये होगा। हो सकता है कि ऐसा भी हो, ठीक है, तो गुना भी हो और प्लस भी इस्तेमाल हो, ये भी क्या होगा, बीजगणितीय व्यंजन होगा। हो सकता है ऐसा भी हो, 3x - 5, ठीक है, और गुना 2, ये भी क्या होगा, क्या हो जाएगा, बीजगणित। यहाँ ध्यान रखना कि अगर वेरिएबल ना हो, सिर्फ कांस्टेंट हो, तो उसका मतलब क्या हो, कांस्टेंट। अब कोई बोलेगा 5 गुना 3, तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि इसका हल क्या होगा, 15। अब 15 क्या है, कांस्टेंट, ठीक है। तो कहने का मतलब है कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों होना चाहिए। हाँ, अगर इसी जगह ऐसा रहेगा 5x, तो फिर ये होगा अलजेब्रिक, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट और वेरिएबल को कौन चीज़ से कनेक्टेड है, यहाँ पे, यहाँ नहीं है तो क्या है, गुना है, ठीक है। बात समझ में आया? अब क्लियर है कि कोई भी अलजेब्रिक जो इस तरीके से लिखा हुआ होगा 2x + 5, 3x - 5, और या फिर इस तरीके से भी लिखा हुआ हो सकता है 2x - 3, या इस तरीके से भी लिखा हो सकता है 2x² + 3x - 5, ऐसा भी लिखा हो सकता है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्लियर है? अब तो ये तो नॉर्मल सी बात हो गई कि हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत? अब हम लोग अगले टॉपिक पर चलेंगे। अलजेब्रिक टॉपिक रहेंगे कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में टर्म कौन सा होता है, ठीक है। अगला टॉपिक हमारा क्या है, टर्म्स इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसको हिंदी में लिखेंगे, कैसे लिखेंगे जी, इसको लिखेंगे क्या, टर्म मतलब पद। तो बीज गणितीय व्यंजन में पद, बीज गणितीय व्यंजन में पद। अब मान लो कोई भी बीजगणितीय व्यंजन लिखा हुआ रहेगा, कोई बीजगणितीय व्यंजन लिखा हुआ रहेगा, ठीक है।
जैसे मान लो 2x + 5 ये लिखा हुआ है, ठीक है, 2x + 5। तो जो किसी ऑपरेटर के थ्रू, हमारे पास मैथमेटिक्स में कितना ऑपरेटर है, 4 गो है, प्लस माइनस गुना भाग। अगर किसी 2 चीज़ को या किसी 3 चीज़ को जिसके थ्रू अलग किया गया है ना, वो जो अलग वाला पार्ट है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टर्म बोलते हैं, यानी पद बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें, जैसे कोई आंगन में एक दीवार बीच में लग गई, तो फिर क्या हो गया, तो दीवार का काम क्या हुआ, ऑपरेटर, और दोनों साइड जो हो गया वो क्या हो गया, एक आंगन ये हो गया, एक आंगन ये हो गया। तो यहाँ पे दीवार का काम कौन कर रहा है, प्लस, तो इसके ये वाला साइड क्या हो गया, पद, और इसके एक साइड वाला क्या हो गया, पद। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक पद, ये हो गया पद, और ये वाला क्या हो गया, पद, यानी जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, टर्म कहते हैं। ठीक है, चलो पॉज करो। तो आप देखो, हम लोग टर्म की जानकारी लेंगे। अब मान लो कि अगर एक्सप्रेशन ऐसा दे दिया 2x + 5 + 3, तो यहाँ पे 2x + 5y + 3 ऐसा दे दे, ठीक है। तो बताओ इसमें पद कौन कौन है, ये हो जाएगा एक पद, और एक हो जाएगा एक पद, और एक हो जाएगा ये पद, ठीक है। तो ये बोल सकते हैं पद 1, पद 2, पद 3, नाम किसी को किसी कर सकते हैं, लेकिन हमको काउंटिंग करना, अगर गिनती करना, कै ठो पद है इसमें, 3 ठो पद। अगर हम ऐसा दे दें 2x, ये कै ठो पद है, 1 है। अगर हम दे दें 2x + 7, ये कै ठो पद है। अगर हम ऐसा दे दें 2x³ + 3x² - 5x + 8, कै ठो पद है, 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद। अब पद का गिनती हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ क्या हो गया, बीज गणित को जो है पद के आधार पे भी क्या किया गया, बांटा गया, ठीक है, पद के आधार पे भी बांटा गया। तो पहला पद क्या है, बीज गणित को पद के आधार पर क्या किया गया, डिवाइड किया गया। तो हम बात करते हैं पद के आधार पर बीज गणितीय व्यंजन का, बीज गणितीय व्यंजन, पद के आधार पर बीज गणितीय व्यंजन का क्या बोलोगे, बीज गणितीय व्यंजन का प्रकार, ठीक है। इसको अंग्रेजी में क्या बोलोगे, क्लासिफिकेशन ऑफ algebraic expression, classification of algebraic expression based on number of term, ठीक है। नंबर के आधार पर किसी बीजगणितीय व्यंजन को कैसे पता करेंगे कि कौन सा प्रकार है। तो पहला प्रकार बोला, ठीक है, एक पदीय, क्या बोला, एक पदीय। अभी बीज गणित पर बात करते हैं, बहुपद पे हम बाद में बात करेंगे, अभी हम सिर्फ बीज गणित का एक्सप्रेशन बात करते हैं, फिर हम बहुपद पे भी बात करेंगे। तो एक पदीय क्या हो जाएगा, व्यंजन, एक पदीय व्यंजन, या फिर क्या कहलाएगा, द्विपदीय व्यंजन, द्विपदीय व्यंजन, या फिर क्या कहलाएगा, त्रिपदीय व्यंजन, या फिर क्या कहलाएगा, चतुर्थ पदीय व्यंजन। इसको अंग्रेजी में कहते हैं मोनोमियल एक्सप्रेशन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक या बाइनोमियल, बोलो बाइनोमियल एक्सप्रेशन, या इसको हम लोग बोलते हैं
ट्राइनोमियल, क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं जी, बाय बाय, इसका नाम नहीं भी जानो कोई दिक्कत नहीं, हमको ये 3 का जनरली हम लोगों को 9th क्लास में ज़रूरत होता है, ठीक है। तो ये याद रखो, चतुष्पदीय, ठीक है। इसको ऐसे बाई क्वाड्रेटिक भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसको जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। या 4 टर्म एक्सप्रेशन भी बोल सकते हैं इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म एक्सप्रेशन, यानी 1 टर्म वाला, इसको हम लोग क्या बोलते हैं 2 टर्म वाला, इसको हम लोग क्या बोलते हैं 3 टर्म। तो अगर हम आपको एग्जांपल दें तो ये बताओ 2x + 5, ये बीज गणित का व्यंजन कैसा है, क्या बोलोगे, द्विपदी। तो इसका आंसर क्या रहेगा, द्विपदीय, मतलब 2 गो पद वाला है, द्विपदीय व्यंजन। अगर हम डाल दें ऐसा 2x² + 3x - 5, तो ये कैसा है, क्या बोलोगे, त्रि ऐसे लिखते हैं ना जी, त्रिपदीय व्यंजन, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम 2x³ - 3x + 3x² + 5x - 8, ये कितना होगा, चतुर्पदीय व्यंजन। या फिर हम डालते हैं x, ये कितना होगा, एक पदीय व्यंजन। तो अब आप बता सकते हो ना कितना पदीय व्यंजन है, नहीं है, क्लियर है, कोई दिक्कत, ठीक है। तो हम इस तरीके से, क्योंकि हम छोटी छोटी चीज़ जब जानेंगे, हम डायरेक्टली अगर पढ़ाएंगे तो हम दिक्कत क्या होगा, आपको बहुत सारी चीज़ समझ में नहीं आएगा। डायरेक्ट हम बहुपद पे, अभी बहुपद का बहुत सारा कारण है जो बहुपद को डिफाइन करना है। तो अब ये समझ में, बेसिक चीज़ समझ में आया। तो अभी तक हम लोग 4 बेसिक चीज़ पढ़े, बहुपद का डेफिनेशन पे अभी हम लोग नहीं पहुँचे हैं। तो हम लोग 4 चीज़ क्या पढ़े, पहला चीज़ तो हम लोग अचर के बारे में सीखे, उसके बाद हम लोग क्या चर के बारे में सीखे, उसके बाद हम लोग ऑपरेटर के बारे में सीखे। मैथमेटिक्स का कितने ऑपरेटर हैं, 4 हैं, प्लस, माइनस, इनटू और डिवाइड। और उसके बाद हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में सीखे, यानी जिसको हम लोग बीजगणितीय व्यंजन, यानी प्लस मैथमेटिक्स के ऑपरेटर के द्वारा वेरिएबल और कांस्टेंट को, यानी अचर को जो जोड़ने वाला चीज़ होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं या बीजगणितीय व्यंजन बोलते हैं। और बीजगणितीय को फिर हम क्या कहिए, पद निकालने के लिए सीखे। तो पद क्या है, जेठो ऑपरेटर होगा, मतलब एक अगर ऑपरेटर उसमें यूज़ हुआ तो पद क्या होगा, 2 गो होगा। इसमें 2 गो यूज़ हुआ तो पद क्या होगा, 3 होगा, हमेशा एक बढ़ा रहेगा। इसमें कैठो यूज़ हुआ, 3 ठो है तो पद क्या होगा, 4 ठो होगा। जिसमें कुछ भी यूज़ नहीं हुआ है तो वो क्या होगा, 1 ठो होगा। बात समझ। तो आप इस तरीके से आपको देख करके आप बता सकते हो कि एक पदीय व्यंजन है कि नहीं है। अभी ये बहुपद की जानकारी हम लोग नहीं ले रहे हैं, ये दिमाग में फिट कर लोगे, क्योंकि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऐसा ही होगा। एक बात बताओ, 2 हम लोग इंडिसेस चैप्टर पढ़े हुए थे, 2x - 1 + 5x - 3, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है क्या, क्योंकि अभी हम बहुपद नहीं पढ़ने जा रहे हैं। अगर यही बहुपद हम पढ़ाते तो हम कहते हैं -1 लिखना गलत है। तो यहाँ पे ये क्या, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कोई अभी हम कंडीशन नहीं लगाएं, कुछ भी लिख दो, वेरिएबल और कांस्टेंट को मिलता जुलता रूप कुछ भी लिखो, जो मर्जी हो, ठीक है। कोई ज़रूरी थोड़ी है हम ऐसा लिखेंगे, ऐसा भी लिख सकते हैं 2x + 2x + 3, ऐसा भी हो सकता है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, लेकिन कैठो पद वाला है, 2 पद। इसमें एक पद क्या है, 2x है, दूसरा पद क्या है, 3 है। ऐसा भी हो सकता है 3x पे -2 + x + 4, तो ये भी क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ऐसा भी होता है, रूट वाला भी हो सकता है, √x + 3 + k, ऐसा भी हो सकता है। ये भी क्या होगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। या ऐसा भी हो सकता है, जैसे ऐसा करते हैं, x पे पावर ½ + 3 + k, ये भी क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। लेकिन यही इसी में से कुछ एक्सप्रेशन क्या कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा, और कुछ बहुपद नहीं कहलाएगा। तो इसका मतलब है बहुपद में कोई जड़ तो होगा, कोई बात तो होगा, सब जो बहुपद में वो सब चीज़ ध्यान रखना है। तो जनरली बच्चा क्या सोचता है कि सब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये सब जो है बहुपद है, ये बहुपद नहीं है। चर और अचर से मिलता जुलता जो चीज़ है
उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, बीजगणितीय व्यंजन बोलेंगे। ठीक है, चर और अचर से मिलता जुलता जो चीज़ होगा उसको हम लोग बीजगणितीय व्यंजन बोलेंगे। और इसमें कोई कंडीशन नहीं है, चर का पावर नेगेटिव भी हो सकता है, चर का पावर भिन्न भी हो सकता है, चर का पावर धनात्मक भी हो सकता है, चर का पावर पूर्णांक भी हो सकता है, चर का पावर हम लोग जितना भी चीज़ पढ़ते हैं कुछ भी हो सकता है। पावर ओवर से यहाँ लेना देना कुछ नहीं है बीजगणितीय व्यंजन में। लेकिन जब हम बहुपद का डेफिनेशन पढ़ेंगे तो उसमें पावर से लेना देना होगा। तो बहुपद में हम फिर गौर कराएंगे क्या क्या चीज़ रहेगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो बहुपद कहलाएगा, और क्या क्या चीज़ नहीं रहेगा जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होगा, बहुपद नहीं करेगा। इसका मतलब क्या समझ में आया कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ही लेके जाएंगे और स्पेशल केस बनाएंगे तो क्या होगा, बहुपद हो। एक एग्जांपल से आप समझ सकते हो। ठीक है, एक एग्जांपल से आप समझ सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल एक मिठाई का डिब्बा होता है। ठीक है, जब तक उसमें मिठाई नहीं डाला जाता है वो एक क्या है, डिब्बा। अगर उसमें मिठाई लड्डू डाल दिया तो डिब्बा क्या हो गया, लड्डू का डिब्बा हो गया। लेकिन पहले क्या था, डिब्बा था। अगर हम रसगुल्ला डाले तो क्या होगा, वो रसगुल्ला का डिब्बा हो गया। अगर हम क्या डाले, पेड़ा डाल दिए तो पेड़ा का डिब्बा हो गया। तो ये डिपेंड करता है उसका नाम क्या है, किस पर डिपेंड किया है, जो चीज़ उस पर डाला गया। उसी तरीके से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एक काम क्या है, डिब्बा का। और अगर हम बहुपद को डालेंगे उसमें तो बहुपद का क्वालिटी डालना होगा ना। बहुपद डालना चाहते हैं तो बहुपद का, अब बोलो ये बताओ अगर डिब्बा है तो हर चीज़ का डिब्बा तो अलग अलग तरह का होगा। अगर हम रसगुल्ला के डिब्बा में अगर हम डाल देंगे किसको, चावल को, तो वो डिब्बा टिकेगा। तो इसका मतलब ये है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो हर जगह है। तो बहुपद अगर डालेंगे तो बहुपद का तरीका, बहुपद में जो जो बात है वो चीज़ उस डिब्बा में आ पाएगा कि नहीं पाएगा, वो खोजना होगा कि नहीं होगा। तो इसलिए आगे चल कर के हम लोग ये देखेंगे आखिर बहुपद किस तरह का होता है, किस तरह का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे कि बहुपद किस तरह का बीजगणितीय व्यंजन है वो हम देखेंगे। नहीं तो सब ठो चीज़ क्या है, दुनिया में जितना भी चर अचर से मिला हुआ होगा, और वो किससे मिला हुआ होता है, जोड़ घटा गुना भाग से, वो सारा चीज़ क्या होता है, बीजगणितीय व्यंजन। तो बीजगणितीय व्यंजन का स्पेशल केस जो होगा वो क्या कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा। और वो स्पेशल केस कैसे पता चलेगा, अभी हम लोग नॉलेज लेंगे। क्लियर है, बात समझ में आई? चलिए।